नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चल रही है सामान्य ज्ञान की सीरीज और सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारत के सामान्य ज्ञान की, भारत के भूगोल की। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। ये आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरएएस दे रहे हो, दोस्तों किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रीड दे रहे हो, चाहे पटवार दे रहे हो, किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इससे प्रश्न, इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आज का बोर्ड थोड़ा खाली है। खाली होने की वजह यह है कि इसमें बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करते तो ये वीडियो बड़ा हो जाता दोस्तों, और हमारा प्रयास ये है कि ये वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आगे की वीडियोज में हम जानकारी को बढ़ाते रहें दोस्तों। इसलिए हमने मटेरियल कम रखा है। आज आपका बोर्ड जो है वो काफी खाली है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में खनिज संसाधन। अब भारत में खनिज संसाधन में जो दो चार शब्द जो आपको जानना जरूरी है, उनमें पहला शब्द है आपका खनिज। दोस्तों खनिज क्या चीज होती है? खनिज वो चीज होती है विभिन्न तत्व सेल कण मिलकर की जिनमें भौतिक रासायनिक गुण होते हैं दोस्तों, वो जो मिलकर के जो चीज बनाते हैं उसको खनिज कहा जाता है। दोस्तों इन खनिजों का उत्खनन भी होता है और खनन भी होता है। उत्खनन का मतलब क्या होता है? उत्खनन का मतलब होता है ऊपर की परत को हटाकर जो चीजें निकाली जाती हैं उसको उत्खनन कहते हैं, और जब गहराई में जाकर के किसी चीज का खनन किया जाता है तो वो आपका खनन कहला जाता है। दोस्तों ये चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका अयस्क क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार के तत्व आपके सेल चट्टान के जो कण होते हैं वो सब मिक्सचर जब होता है, मिश्रण जब होता है तो उसको अयस्क कहते हैं, और उसी अयस्क में से किसी तत्व को निकाला जाता है। दोस्तों हर तत्व जो होता है वो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, वो किसी अन्य तत्व से के साथ मिला रहता है। उसके साथ धूल मिट्टी के कण, आपके चट्टानों के कण रहते हैं, चट्टानों के अंदर वो समाहित रहते हैं, उसमें उसके अंश रहते हैं। इनको जो है क्या नाम से फिर परिष्कृत करके निकाला जाता है, तब वो तत्व हमारे सामने आता है। लेकिन उसका उसी तत्व का मिश्रित जो रूप होता है उसको अयस्क कहते हैं। दोस्तों ये बात हुई आपकी खनिज, उत्खनन, खनन और अयस्क की। अब आती है बात धातुओं के वर्गीकरण की। दोस्तों ये जो धातु का वर्गीकरण है इस पर हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। खनिजों के वर्गीकरण पर अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों खनिजों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपका धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, और अधात्विक खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है धात्विक खनिज जो होते हैं उनको भी फिर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लोहे धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। जिसमें लोहा पाया जाता है वो लोह धात्विक खनिज है, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता वो अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। कुछ ऐसे बहुमूल्य खनिज हैं जिनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे सोना चांदी और आपका प्लेटिनम है, उसको बहुमूल्य खनिज की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है आपकी अधात्विक खनिज की, तो दोस्तों इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। इनमें ईंधन वाले और गैर ईंधन वाले, जैसे आपकी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब आपके कार्बनिक है, ईंधन युक्त हैं। और आपके अकार्बनिक में चूना पत्थर जो है, ग्रेफाइट है, ये आपके अकार्बनिक है, इनसे कोई ईंधन प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हम खनिजों को दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक और अधात्विक। दोस्तों धात्विकों को भी दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। जिनमें लोहा पाया जाता है उनको लोहे खनिज, और जिनमें लोहा नहीं पाया जाता उनको अलोहे खनिज। इसी प्रकार से दोस्तों आपके अधात्विक खनिज है उनको भी दो प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ईंधन प्रदान करते हैं, और अकार्बनिक जो होते हैं वो ईंधन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से धातुओं का वर्गीकरण किया था। कभी कभी इन्हीं पर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ये तो पढ़ लिया विभाजन कि ये कौन कौन से खनिज जो है धात्विक है, कौन अधात्विक है, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक सरल सा प्रश्न गलत कर जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमने धात्विक खनिजों को, अधात्विक खनिजों को, लोहे और अलोह खनिजों को याद करने के लिए कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं। उनको देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो की सबसे बड़ी चीज इसी में मौजूद है। देखिए लोमड़ी को निकाल के बेल्ट टांगो। देखिए दोस्तों अगर आपको लोहे खनिज याद करने हैं, यहां पर लिखा हुआ है लोहे खनिज, ये राइट का निशान लगा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। लोमड़ी को निकाल के बेल्ट टांगो। यहां पर देखिए लोमड़ी लोह से बना है लोहा, आपके में से बना है मैग्नीज, और आपका जो है को से बना है क्रोमियम, निकाल से बना है निकेल, इसके बाद बेल्ट से बना है आपका कोबाल्ट, और टांगों से बना है दोस्तों टंगस्टन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। लोहे खनिज अगर आपको याद करने हैं
तो आप लोमड़ी को निकाल के बैठ टांगों वाली लाइन याद कर लीजिए, उसमें आपको सारे लोहे खनिज याद हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, अलोह खनिजों को याद करना हो तो देखो अलोह खनिजों में इसके लिए क्या है, देखो ताए TC आ रहा है, चांदी की प्लेट में जिंक 2। ताए का मतलब अपने वो ताऊ जी से कह रहा है कि भैया TC आ रहा है, रेलवे में वो सफर कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप TC आ रहा है उसको चांदी की प्लेट में जिंक दे दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से इससे क्या शब्द बन रहे हैं, देखिए ता से बन रहा है तांबा, ए से बन रहा है एल्युमिनियम, TC का मतलब टिन और सीसा, और चांदी की प्लेट यानी चांदी, और प्लेट यानी प्लेटिनम, और जिंक 2 यानी जिंक, ये अलोह खनिज के उदाहरण हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप लोहे और अलोह खनिजों को याद कर सकते हो। अब आती है बात आपकी अधात्विक खनिज याद करने की। तो देखिए दोस्तों, अधात्विक खनिजों को कैसे याद कर सकते हैं, तो इनमें क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले टाइप के बताए रखे हैं। 3R का मतलब ये है कि वो शब्द जिनके अंत में रे आता है, जैसे आपका संगमरमर, इसके एंड में आ रहा है रे, चूना पत्थर, इसके पीछे आ रहा है रे, हीरा, इसके पीछे भी आ रहा है रे। तो 3R यानी 3 रे शब्द के अंत वाले शब्द। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे इट आ रहा है, जैसे ग्रेनाइट, इसका पाइराइट, दोस्तों ये 2 इट है। इसके अलावा 2 के भी है, अब्रक और एक आपका गंधक। तो इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। और कुछ और 2 शब्द और है, जीप बेस्ट जो है, जीप ही बेस्ट साधन है यात्रा का बेस्ट साधन है। इस सेंटेंस से आप जिप्सम और एस्बेस्टस को याद कर सकते हैं, एस्बेस्टस को याद कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से लोहे और अलोहे और अधात्विक खनिजों को याद करने का तरीका बताया है। ये दोबारा से देख लीजिए, लोमड़ी को निकाल के बेल्ट टांगो, इससे बन रहा है लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन। दोस्तों अलोह खनिजों को याद करने का जो एक सेंटेंस है वो ये है, ताए TC आ रहा है, चांदी की प्लेट में जिंक 2। तो ताए से तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम और जिंक जो है वो। और अधात्विक खनिज को याद करने के लिए 3R, 2 इट, 2 के और जीप ही यात्रा का बेस्ट साधन है। तो इस तरह से इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही उपयोगी चीज है। आगे चर्चा करते हैं कि भारत में खनिज के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों भारत के जो खनिज क्षेत्र हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है, देखिए बोर्ड पर, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दूसरा है आपका मध्यवर्ती पेटी, तीसरा है आपका उत्तरी पश्चिमी या अरावली क्षेत्र पेटी, और चौथा है आपका दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। दोस्तों सबसे पहले लेते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दोस्तों उत्तरी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर के पठार से लेकर के, यानी उत्तर का और पूर्व का हिस्सा जो है, भारत के मैप में अगर आप देखें उत्तर का और पूर्व का जो हिस्सा है उसमें आपका झारखंड शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, बिहार शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है दोस्तों, उड़ीसा शामिल है। ये खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए इसे भारत का खनिज हृदय स्थल या मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इनको ब्लैक स्याही से भी लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको बॉक्स में भी रख देते हैं हम। एक तो आपका धारवाड़ और एक आपकी गोंडवाना प्रकार की चट्टानें होने के कारण, और इसके अलावा यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार की यानी 3 प्रकार की चट्टानें हुई, इसलिए ये क्षेत्र सर्वाधिक संपन्न है। क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपकी जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है, जहां पर ज्यादा होती हैं, वहां पर जो है लोहा ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? लोहा ज्यादा पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपके गोंडवाना जो है, आपका गोंडवाना क्रम है, यहां पर गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम ये दोनों में मिलाकर के आपका लोहा और कोयला ज्यादा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और चूंकि यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी हैं, इसलिए दोस्तों कुडप्पा क्रम की जहां चट्टानें पाई जाती है वहां चूने के पत्थर के जो हैं अधिक चांस रहते हैं, तो इसलिए ये काफी हर तरह से ये संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्यवर्ती पेटी ये जो है, इसमें मध्य प्रदेश शामिल है, पूरी महाराष्ट्र शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, तेलंगाना शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खनन आधारित उद्योगों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया दोस्तों। इससे पहले उत्तरी और जो पूरी पठारी क्षेत्र, वहां पर खनन आधारित उद्योगों का काफी अच्छा विकास हुआ है, लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण ये जो है यहाँ पर उद्योग आधारित जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं उनका विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन वैसे खनिज की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण इलाका है।
यहाँ पर तीसरी बात आती है आपकी उत्तरी पश्चिमी या अरावली क्षेत्र पेटी। दोस्तों उत्तरी पश्चिमी अरावली क्षेत्र पेटी जो है वो गुजरात और राजस्थान के अरावली क्षेत्र में है। यहाँ पर धारवाड़ और कुडप्पा, ध्यान दीजिए दोस्तों, धारवाड़ जहां पर आ जाता है वहां लोहा जो है के उत्पादन के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सही प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ज्यादा पाए जाते हैं वो देख लीजिए दोस्तों, एक तो तांबा, इसको बॉक्स में लिख रखा है, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये जो है जिप्सम, आपकी मुल्तानी मिट्टी, ये सभी जो है राजस्थान में ज्यादा पैदा होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टान, देखो कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है वहां पर जहां पर भी कुडप्पा क्रम की चट्टान होती है दोस्तों, वहां पर चूने के पत्थर से संबंधित जो है पदार्थ अधिक मिलते हैं। और इसके अलावा आपकी यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी हैं, तो यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक ही पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोनों प्रकार की चट्टानें हैं। इसके बाद अगली बात आती है आपकी दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। दोस्तों दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी पेटी में जो है गोवा, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र जो है वो सम्मिलित है। धारवाड़ संरचना के कारण, किसके कारण दोस्तों, धारवाड़ संरचना के कारण यहाँ पर लोहे अधिक पाया जाता है। तो ये धारवाड़ संरचना जो है वो देखिए दोस्तों तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। धारवाड़ संरचना के कारण यहाँ पर लोहा अधिक पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ये आपका नंबर 1 जो था आपका उत्तरी और पूरी पठारी क्षेत्र था, वहां पर ही ये तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि आपका उत्तरी पश्चिमी जो अरावली क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी अरावली जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर 2 प्रकार की चट्टानें आपकी कुडप्पा और धारवाड़। और आपका जो लास्ट है आपका दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर भी दोस्तों आपकी ये धारवाड़ संरचना पाई जाती है, इसलिए लोहे का उत्पादन वहां पर अधिक होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों कि भारत में जो है 4 क्षेत्रों में विशेषकर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका उत्तर प्रदेश से ऊपर का जो हिस्सा है, जहां पर नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है दोस्तों, वहां पर जो जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, वहां पर खनिज संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि पूरे भारत में खनिज संसाधन जो है वो पाए तो जाते हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र तो है, लेकिन वो बहुत ही अनियमित है। कहीं पर अधिकता है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक समस्या का कारण है। होने को कई जो आपके धातुएं हैं उनमें काफी हम आत्मनिर्भर हैं। कई धातुओं को हमको निर्यात आयात करना पड़ता है, कई धातुओं को हम निर्यात भी करते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि किन धातुओं के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं, किन धातुओं को हमको आयातित करना पड़ता है, किन धातुओं को हम निर्यात करते हैं दोस्तों, कितना उत्पादन कहाँ होता है, कितने अच्छे प्रकार के धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा हम आगे के वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमको टाइम अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।